हे एस्पिरेंट्स वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो ये वैकेंसी आई है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, ठीक है। वहां पे ये आई है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वैसे तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पर इसमें जो आपकी जॉब लगेगी वो बांकुड़ा यानी कि वेस्ट बंगाल में ही लगेगी। तो वही बच्चा इसमें अप्लाई करे जो कि वेस्ट बंगाल में जाकर के जॉब कर सकता है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते वेस्ट बंगाल में जॉब, तो आप इस वीडियो को भी लीव कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांकुड़ा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, ठीक है, ये वैकेंसी आई है। इसमें अलग-अलग वैकेंसी है, यूडीसी है, एलडीसी है, सील बैलिफ है और अलग है। हम सबके बारे में वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अब अप्लाई करने की जो डेट है वो 24th ऑफ मई 2024 से लेकर के 24th ऑफ जून 2024 मिडनाइट तक है। मतलब 24 मई 2024 से लेकर के 24 जून 2024 रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाय वन वैकेंसी की। सबसे पहले यहाँ पे है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए टोटल 9 वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। टोटल 9 वैकेंसी है। इसमें यूआर के 3, यूआर ईसी के 01, ईसी शायद इकोनॉमिक होगा, बाकी एससी की 1 और जो भी कैटेगरी दी है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एलडीसी की बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसमें टोटल 39 एक अच्छी यहाँ पर वैकेंसी 39 वैकेंसी है। यूआर के 12 है, बाकी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सील बैलिफ के लिए यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है टोटल वो 3 है, यूआर की 1 है इसमें। प्रोसेस सर्वर की आपकी टोटल 9 वैकेंसी है। ग्रुप डी जिसमें पीयून, नाइट गार्ड वगैरह आते हैं, उसमें आपके टोटल 39 वैकेंसी है। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी आपको मिली है। इस पीडीएफ को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पे लेवल की, ठीक है? कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, जॉइनिंग हो जाती है, तो आपको क्या पे मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की। तो अपर डिवीजन क्लर्क एक अच्छे खासे लेवल की यानी कि लेवल 9 की पोस्ट है, जिसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक पे 28,900 मिलने वाला है, ठीक है? ये सिर्फ बेसिक पे होता है, इसके ऊपर आपको काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है? एलडीसी की बात करूँ तो यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है, जहाँ बेसिक पे 22,700 है, ठीक है? अगेन इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सील बैलिफ के लिए पे लेवल 6 की है सेम एलडीसी की तरह। प्रोसेस सर्वर के लिए पे लेवल 5 की है, 21,000 होता है इसमें बेसिक पे और ग्रुप डी जो है उसके लिए पे लेवल 1 यानी कि 17,000 है। बाकी इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, तो आपकी अच्छी खासी पे इसमें भी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले उन्होंने बताया ऐज के बारे में कि आपकी ऐज जो है वो 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है? 1 जनवरी 2024 तक मतलब जिन्होंने क्रूशियल डेट ली है, वो 1 जनवरी 2024 ली है। अगर इस डेट तक आपकी ऐज 18 से 40 के बीच में है, ठीक है? तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐज के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 5 साल का आपको मिलेगा अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी में हैं, 3 साल का मिलेगा अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपके लिए 45 इयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। मतलब यहाँ पे अगर आप 18 से 40 साल तक के हो 1 जनवरी 2024 तक, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो यूडीसी का पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क का, इसमें आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का आपके पास। एक अच्छी खासी स्पीड भी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आपको यूडीसी बनना है तो आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने शायद बताया होगा कंप्यूटर ट्रेनिंग में कौन-सा यहाँ सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है? वो हम लोग भी चेकआउट करेंगे अगर दिया होगा इन्होंने तो, ठीक है? यूटीसी के बाद अगर हम एलटीसी की बात करते हैं और सील बैलिफ वाली जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं, तो इन दोनों के लिए ही आपके लिए माध्यमिक यहाँ पे पास होना चाहिए। माध्यमिक शायद क्लास 10th को कहते हैं, वेस्ट बंगाल वाले जानते होंगे बेहतर इसको, ठीक है? वो पास होना चाहिए और यहाँ पर भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग में और आपके कंप्यूटर में अच्छी सी स्पीड भी होनी चाहिए। जो आखिरी पोस्ट है ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास क्लास 8th होना चाहिए, बस यहाँ लिखा गया है क्लास 8th होना चाहिए, ठीक है? तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यूडीसी वाले के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में सर्टिफिकेट, एलडीसी और सील बैलिफ वाले के लिए 10th क्लास और एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का और जो ग्रुप डी वाले पोस्ट है उसमें क्लास 8th अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे यूडीसी, ठीक है, जो कि एक लेवल 9 की अच्छी पोस्ट है। इसमें आपका जो फेज़ 1 होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 50 एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे। इस एमसीक्यूज़ में आपके इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग आने वाली है, ठीक है? और मैथ्स भी यहाँ लिखा हुआ है मैथ्स।
हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से यहाँ पे 100 मार्क्स बन जाएँगे आपके और नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क की। मतलब आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की। यहाँ पे आपको टेस्ट का ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट का है। 1 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो बच्चा इस फेज़ को क्लियर कर लेगा, जो भी कट ऑफ आती है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसका एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा, ठीक है? यहाँ लिखा गया है अच्छा यहाँ लिखा गया है जो फेज़ 2 को क्लियर कर देगा और पर्सनैलिटी टेस्ट को क्लियर कर देगा, तो इसमें जो बच्चे जो बुलाए जाएँगे वैकेंसी के लिए 1:5 में बुलाए जाएँगे। यानी कि हर एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चे यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो फेज़ 1 हो गया 100 मार्क्स का। फेज़ 2 वाले में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। इस वाले टेस्ट में आपके 100 मार्क्स के यहाँ पर क्या पूछने वाला है, इंग्लिश में आपको यहाँ पर ड्राफ्ट नोट, रिपोर्टिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेज़े राइटिंग ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? इसमें 2 घंटे का टेस्ट होगा। ध्यान रखना ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है लेटर राइटिंग, प्रेज़े राइटिंग ये सब आपको टाइपिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है? टाइपिंग करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है वहाँ पर। तो फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 वाले में आपका वही पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। ये 40 मार्क्स का होगा। जो भी बच्चा फेज़ 2 क्लियर करेगा उसको यहाँ बुलाया जाएगा। फिर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में जो भी आपके मार्क्स आएँगे उसके हिसाब से यहाँ एक कट ऑफ बनाई जाएगी सब बच्चों के हिसाब से और फिर आपको यहाँ सिलेक्शन दिया जाएगा। ध्यान रखना इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है मतलब ठीक-ठाक डिफ़िकल्टी यहाँ पर होने वाली है। तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। एलडीसी वाले के लिए बात करें तो यहाँ पर भी पहले आपका 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है? 100 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच एमसीक्यू का होगा और 1 मार्क नेगेटिव होगा अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो। इस वाले में आपके में जो है सिंपल अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स आने वाली है, इंग्लिश, बंगाली और जीके आने वाली है, ठीक है? ध्यान रखना है बंगाली आएगी, ठीक है? अब यहाँ पर फिर से आगे बता दिया गया है जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसका 1:5 बच्चों को बुलाया जाएगा यानी कि हर एक वैकेंसी में 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर कट ऑफ मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस सर्वर की ग्रुप डी की पोस्ट है ये। इसमें भी आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। 50 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें, 2 मार्क्स होगा इसमें। हर एक एमसीक्यू का और 1 मार्क्स यहाँ पे कटेगा और नेगेटिव मार्किंग होती है तो। इस वाले में भी आपका सिंपल मैथ्स आने वाला है, इंग्लिश, बंगाली और जीके आने वाला है। इसमें भी 1:5 में आपका लिया जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट में अगेन यहाँ पे 1:5 में बुलाया जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तीनों ही वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। यूडीसी वाले में 3-3 फेज़ है, उसमें कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग वगैरह भी होगी, ठीक है? जो बताया था मैंने जो कि मैंने बताया था लेटर और प्रेसे का। बाकी जो दोनों पोस्ट हैं एलडीसी और इसकी ग्रुप डी की, इसमें आपका एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। इस वाले में डिफ़िकल्टी क्लास 8 तक की रहेगी। लोअर डिवीज़न वाले में डिफ़िकल्टी क्लास 10 तक की रहेगी और यूडीसी वाले में डिफ़िकल्टी ग्रेजुएशन तक की रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये कुछ बेसिक लिखा गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कुछ बेसिक ऐसे पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, बता दूँ ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। इसमें यूडीसी के लिए जो यूआर कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो ₹500 है, एसटी-एसटी के लिए 300 है। एलडीसी के लिए 300 है यहाँ पर और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए 200 है। सील बैलिफ वाले के लिए 300 है, एससी-एसटी के लिए 200 है। ठीक है? प्रोसेस सर्वर के लिए 200 है, एससी-एसटी वालों के लिए 150 है। ग्रुप डी वालों के लिए 200 है और एससी-एसटी के लिए 150 है। यहाँ पे लिखा गया है नो फीस रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी कोई भी एग्जाम फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। अगेन यहाँ बता दिया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है? और आपकी अगर एक बार फीस कट जाती है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस पोस्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ सब बताया गया है कि आपको कैसे-कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या फ़ोटो की कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है? और क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। ये सब नीचे लिखा गया है अप्लाई करते वक़्त। तो आराम से इस नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अगेन ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बट आपको जॉब वेस्ट बंगाल में जाके ही करनी है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।